के भी गैरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहब्बत के घराने वाले। आप दीवाने मोहम्मद है, इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नौजवाना ने झरखी। का वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। इसलिए कि हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिसकी शान ये है, जंगे बद्र के मौके पर कैदियों को बांध तो दिया गया, मगर पूरी रात रसूलुल्लाह को नींद नहीं आई कि कहीं कैदियों को तकलीफ तो न हो रही हो। अल्लाह अकबर। तुमने दुनिया में कोई ऐसी तारीख ना पढ़ी होगी जितना खुल्क मुस्तफ़ा जान रहमत ने पेश किया है, और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो हुजूर के नक्शे कदम पे चलता है। आज कौम मुस्लिम से एक बड़ा गलत काम क्या हुआ, जिसकी बुनियाद पर लोग हमें आंखें दिखा रहे हैं। मुसलमानों ने आजादी के बाद से लेकर आज तक नारा लगाया, हम इस मुल्क के वफादार हैं। क्या कहा? हम इस मुल्क के वफादार। तवज्जो है आपकी? हम इस मुल्क के क्या हैं? नारा लगाया, वफादार हैं, जिम्मेदार हैं। मगर चूक गए मुसलमान। आज इजाफा कर लीजिए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इसलिए कि जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शुहदाए करबला। वाह वाह। इस मुल्क में पहलगाम में अटैक हुआ तो अब हुआ ये कि लोगों ने लाके वो भी लगा दिया मुसलमानों के सर पे, और उसके बाद क्या क्या ना कहा गया वो आप सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं। हालत ये है, यहां तक कह दिया गया कौम मुस्लिम को पंचर बनाने वाली कौम है ये। हमारी जात से नफरत, हमारी जबान उर्दू से नफरत, हमारे वजूद से नफरत, हम रो अफ़ज़ा पिए तो उससे भी नफरत, हमारी जात से नफरत, हमारी बात से नफरत, हर चीज से नफरत। मगर याद रखिएगा, जिस मुल्क में इज्जत के साथ दंदनाते घूम रहे हैं, ये देन भी एक आलिम की है, दुनिया उसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम। जब अंग्रेजों ने कब्जा जमाया तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी और ने नहीं, हमारे एक आलिम ने दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, ले गए जजीरे अंडमान निकोबार, काले पानी की सजा दी। उनसे कहा एक अंग्रेज ऑफिसर ने, कहा मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो जो अंग्रेजों के खिलाफ दिया है, जान बच जाएगी, बड़ा ओहदा मिलेगा। उन्होंने अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, हमारे फतवे नहीं बदलते हैं। हम मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं। जमाने ने देखा मुल्क की आजादी की मुहिम चल रही है, ऐसी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, आप जानते हैं जब कोई बेबाक होता है, जब कोई निडर होता है, जब कोई दिल खोल के बोलता है तो जमाना समझता है मजबूत बैकग्राउंड वाला है, इसलिए दिल खोल के बोल रहा है, मजबूत बैकग्राउंड है इसलिए बोल रहा है। कई बार लोग मुझसे भी कहते हैं, क्या बात है आप बहुत खुल के बोलते हैं, ऐसा लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैं कहता हूं बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा तुम्हारा। मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करते हो, दबता नहीं है, झुकता नहीं है, डरता नहीं है। मेरे बैकग्राउंड को सुनो तो वाक़ई इमाम कहता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। इस्तिकबाल, जवान खड़ा होके, खड़ा होके।
अल्लाह अकबर। जिंदाबाद हुजूर। अरे जोर से। अरे मैं लगाता हूं, लगाओ। नारे तकबीर। नए जमाने को बताए कि इसके सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहे सारे जमाने वाले, गौस के कुत्ते हैं शेरों को निगल जाते हैं। वो शेरों वाली आवाज एक बार निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया कराम। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शान हुजूर के गुलामों की है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी आए मैदान में, मुहिम चला रहे हैं। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, मुखबरी की गई उनके लिए। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और ऐलान किया इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, फांसी की सजा दी जाएगी। इस मुल्क की आजादी के लिए देखो शहादत का जाम नोश करने वाले हैं मुसलमान। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर रमजान के महीने में असर और मगरिब के दरमियान फांसी का फंदा उनके गले में अंग्रेजों ने डाला। लोग जमा है, भीड़ जमा है। अंग्रेजों ने कहा मौलाना दुनिया का दस्तूर यह है कि मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तख्ते दार पर लटका दिया है, फांसी का फंदा गले में है। ऐसे आलम में भी सैयद किफायत अली काफी पुकार के कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई कुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पेचान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है ये इस मुल्क की आजादी के लिए? और सुनिए, हमसे कहा जा रहा किराएदार है। किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्से। नक्श कर लीजिए ये बात अपने जहन में, बराबर के हिस्से। आप देखिए कौन है अशफाकुल्ला खान। फैजाबाद की जेल में, फैजाबाद की जेल में उनसे कहा गया राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ गवाही दे दो, सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हें इज्जत मिलेगी। कहा जान चली जाएगी मगर गद्दारी नहीं करूंगा। मुसलमान के खून में गद्दारी नहीं है, जान चली जाएगी गद्दारी नहीं कहूंगा। अंग्रेजों ने जिस्म को जलाया, जलाने के बाद उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया। तड़पते थे, हैरान थे, परेशान थे, मगर ऐसे आलम में भी अशफाकुल्ला खान ललकार के कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदीन इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम, मसलके आला।